हेलो, नमस्ते सभी को प्यारी सी राधे राधे। मैं हूँ नेहा और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ अपनी वैष्णो देवी की यात्रा। हम लोग घर से निकल के सीधे हम ऑफ़िस में पहुँचे थे। ये है रामदलाल बस का ऑफ़िस। रामदलाल बस हमने 4-5 दिन पहले ही बुक कर ली थी। वो हमें काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसकी सर्विस भी अच्छी है, बस भी काफ़ी अच्छी है। हम लोग उसमें पहले एक बार ट्रैवल कर चुके हैं जब हम शिमला मनाली गए थे, तो काफ़ी अच्छी बस है। हम लोग यहाँ पे बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बस 1 घंटा लेट थी। नहीं, 1 घंटा लेट नहीं थी, एक्चुअली हम 1 घंटा पहले पहुँच गए थे। तो यूवी के पापा ने बोला कि हमारी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, तो मैं उनकी फ़ोटो क्लिक करी थी यूवी के साथ। यूवी थोड़ी शैतानी कर रहा था, इधर-उधर देख रहा था, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाई और वो इधर-उधर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि गोदी में ज़्यादा बैठ नहीं रहा था, इसलिए वो इधर-उधर घूम रहा था। कुछ लोग थे जो उसको खिला रहे थे, तो उनको देख के काफ़ी मस्ती और ज़्यादा करने लगा कि बच्चे दूसरों को देख के ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद हम सीधे पहुंच गए थे बस में। हम बस की सामने से वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि काफ़ी जल्दी में हमें चढ़ना पड़ा। इसलिए ये है बस हमारी, इसकी 2 सीटें हैं फुल लेंथ की, मतलब हम उसमें लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो उसके बाद हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। हमने सबसे पहले तो होटल लिया था। होटल में हम लोग रेस्ट करने लगे थे, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाए होटल की। और हम वहाँ से शाम 4 बजे धाम यात्रा के लिए निकल चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है। इस वजह से होटल वालों ने बोला कि आप लोग शाम के टाइम निकलना तो आपकी यात्रा अच्छे से होगी। तो हमने वहाँ से ले लिए थे एक डंडा और चुन्नियाँ ले ली थी क्योंकि डंडे के बिना सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से वहाँ पे चढ़ाई करनी होती है। हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि एकदम से चढ़ते रहना मेरे बस की बात तो नहीं थी। यूवी के पापा तो चल ले रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर चल रहे थे और कुछ देर बैठ के हम लोग रेस्ट कर रहे थे और यूवी खेल रहा था। यूवी के पापा और यूवी को दिखा रहे थे कि देखो मम्मा वीडियो बना रही है, क्योंकि यूवी एक साइड देखता नहीं है। उसको भी नया नया लग रहा था, तो इसलिए वो भी आज शांत बैठा था। यहाँ पे कुछ दूरी चल के मेरी तो हालत हो गई थी बिल्कुल ख़राब। यूवी के पापा जल्दी आगे जा रहे थे और यूवी के पापा ने फिर यूवी को कैरी करने वाला, बच्चों को कैरी करने वाला जो एक बैग होता है वो लिया था। वहाँ पे हमने रेंट पे लिया था 1 दिन के लिए क्योंकि यूवी के पापा उसको लेके नहीं चढ़ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है बच्चे को लेके चलना। मेरे तो बस की नहीं थी, इसलिए यूवी के पापा ही लेके चल रहे थे। मेरे को तो खुद का चलने ही काफ़ी भारी लग रहा था मुझे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुके थे शॉप में क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। नींबू पानी पीने के लिए मैंने इनसे बोला था, तो यूवी के पापा ने हमें ये नींबू पानी पिलाया और यूवी को यहाँ पे गाना चल रहा था इसलिए डांस करने के लिए बोल रहे थे। थोड़ा सा डांस किया फिर रुक गया क्योंकि शॉप वाले अंकल देख के उसको हंस रहे थे। हम लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके थे और देख के ऐसा लग रहा था कि वाह, हम कितना ऊपर चढ़ चुके हैं, कितनी ऊंची चढ़ाई कर ली है। अब लग रहा है कि थोड़ा सा ही रह गया है, पर ऐसा नहीं था। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे तो मैं आप सबको नॉर्मली दिख रही हूँ, बट जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगी उसके बाद अब देखना कि मैं कितनी हारी हुई सी लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैंने इनसे बोला कि थोड़ी देर प्लीज़ खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग खड़े होने लग गए। फाइनली हम लोग अर्धकुंवारी गुफ़ा के आसपास पहुँच चुके थे और हम यही सोच रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो हम लोग पहुँच गए और वहाँ पे जाके देखा तो सोने की जगह ही नहीं दिखी क्योंकि हमें वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करना था और हमने सोचा कि रात को वहाँ पे रेस्ट करके हम लोग सुबह निकलेंगे क्योंकि अर्धकुंवारी गुफ़ा में हम जाने वाले थे। हमने टोकन लिया और उसमें हमारा 2 दिन बाद का नंबर आया था अर्धकुंवारी गुफ़ा में जाने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग रेस्ट करते हैं, अगली सुबह हम लोग दोबारा वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकलेंगे। तो हम लोग यहीं पर ही सो गए थे। नेक्स्ट सुबह हम 4 बजे दोबारा से निकल गए थे और उसके बाद आप देख ही सकते हैं हम लोग कितना थक गए। यूवी के पापा के चेहरे में तो फिर भी हंसी है, लेकिन मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। उसके बाद यूवी के पापा ने बोला कि देखो देखो आ गया है, फिर मैं देखने लग गई लेकिन आया नहीं था और मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, आने वाला है क्योंकि धाम यात्रा है, हंसी खुशी करनी चाहिए। वो बात ठीक है लेकिन थक जाते हैं, ये तो है, थक जाते हैं। यूवी के पापा तो यूवी को लेके ही चलते रहे, मैंने तो एक बार भी नहीं पकड़ा। उसके बाद हमें वैष्णो देवी माता का भवन दिखाई दिया और मैं इतना खुश हुई, बहुत
ज़्यादा, और मुझे लगा कि बस आ ही गया। लेकिन जब हमने चलने लगे तो ऐसा लग रहा था कि आ गया, और वो और पीछे जाते जा रहा था और पीछे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पास में दिखने के बाद भी दूर है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पे फ़ोन नहीं लेने जाने दिया जा रहा था, इसलिए हम नहा धोआ के रेडी होके वहाँ पे गए और दर्शन किए। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ ले ली। तो ये वही तस्वीरें हैं जो हमने माता वैष्णो देवी धाम के सामने ली थी, क्योंकि आपको भी पता है फ़ोन अंदर लेके जाने नहीं दिया जा रहा। फाइनली उसके बाद हम लोग निकल गए थे वापस आने के लिए। तो हमारे बस की नहीं थी यूवी को लेके चलना, इसलिए हमने उसके लिए ये बोकर अरेंज किया था। और ये वाले भैया इतना तेज़ चल रहे थे, इतने तेज़ चल रहे थे कि इनका इरादा था कि हमें आधे घंटे में 7 किलोमीटर पार करा देना। लेकिन मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं था। मेरा तो ये लगा लो कि मैं भाग रही थी, और मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं आप सबको बता ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी जो हमने 5 घंटे में हमने 7 किलोमीटर चढ़ाई करके पूरा किया था, 5 घंटे नहीं, ऑलमोस्ट 4 घंटे में, वो इन भैया ने हमें 1.5 घंटे में 7 किलोमीटर हमें नीचे उतरवा दिया था। तो काफ़ी अच्छा। पहले यूवी बैठ नहीं रहा था बोकर में, लेकिन उसके बाद थोड़ा उसने देखा और बच्चों को भी आते हुए, तो वो चुपचाप शांति से बैठने लगा, क्योंकि वो मम्मा मम्मा ज़्यादा कर रहा था। मेरी तो रफ्तार आप देख ही रहे होंगे, मैं तो भाग ही रही थी, मेरे बस की चलना नहीं था, और पैरों में इतना दर्द था। बस यहीं तक ही है, बाकी थैंक यू सो मच।